हाय गाइस, तो आपने पहले देखा हमने प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे की। प्रोडक्शन प्लानिंग के बिहाफ में हमने हर एक मशीन पर उस प्रोडक्ट की प्लानिंग क्वांटिटी कितनी कर दी, एज प्रोडक्शन कितनी कर दी एज पर द प्लानिंग, वो डिफाइन किया था। और हम अपने उस प्रोडक्शन प्लानिंग के रेफरेंस में डिफाइन भी कर पा रहे हैं कि वो जो प्लानिंग है वो अभी इन प्रोसेस है, कंप्लीटेड हो गई। अगर ये ग्रीन टैग है दैट मीन्स ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके रेफरेंस में आप कोई भी प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं कर सकते। अब हम चलेंगे नेक्स्ट मशीन जो है हमारी चाइना 4 ट्रू प्रेस। चाइना 4 ट्रू प्रेस कैसे एक्ट करती है। तो सपोज़ मैंने कहा या मेरे सुपरवाइज़र ने कहा चाइना 4 ट्रू प्रेस की मैं एंट्री पंच कर रहा हूँ एंड हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं 15 जुलाई, क्योंकि आज 15 जुलाई है। मैंने कहा लोड प्लान, तो 15 जुलाई और उससे आगे के सारे प्लान लोड होकर आ जाएंगे। एज यू कैन सी हियर 16 जुलाई से 21 जुलाई की आपकी एक प्रोडक्शन है जिसमें आपको 230 मीटर प्रोड्यूस करना है। चलिए अब हम यहाँ पे इसकी एक प्रोडक्शन की एंट्री पंच करते हैं। हम डैशबोर्ड पर चल के एक बार देखते हैं कि क्या चाइना 4 में 2 ही प्रोडक्शन प्लानिंग है। बिल्कुल ठीक है जी, 2 ही प्रोडक्शन प्लानिंग है। चाइना 4 की जो 2 प्रोडक्शन प्लानिंग है उसको अगर आगे मैं मूव कराता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे इस पर प्रोडक्शन प्लानिंग शुरू करनी है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरा 15 है, मैं यहाँ पे क्लिक भी नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ ये प्रोडक्शन प्लानिंग शुरू ही हमारी 16 से होगी। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ 16 राइट, मैं क्लिक करूँगा इस पर, लोड करूँगा एंड आप देख पाएंगे अब ये लाइव हो जाएगा, यानी मैं इस पर प्रोडक्शन प्लानिंग कर पाऊंगा। एज यू कैन सी लाइव नाउ एंड प्रोडक्शन प्लानिंग मैं एंट्री कर पा रहा हूँ। सो सपोज आई हैव डिफाइंड हेयर कि मैंने यहाँ पे 79 मीटर प्रोडक्शन किया है एंड रनिंग। सेव करते हैं इसको। तो मेरा ऑर्डर या जो मेरी प्रोडक्शन प्लानिंग है, प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी है वो स्टोर हो जाएगी एंड आप देखेंगे यहाँ पे 271 बैलेंस बच गया। वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे टू शो यू डैशबोर्ड पे कैसे इम्पैक्ट आता है इसका इमीडिएट। सो यू कैन सी हेयर डेटा हमारे पास अपडेट होकर आ गया और आप देख पाएंगे जिस मशीन की हमने प्रोडक्शन एंट्री पंच की है 79 मीटर, वो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। एक दिन की एंट्री और पंच करते हैं, एक दिन की और एंट्री और पंच करते हैं। लाइक हम 17 ले लेते हैं लोडेड एंड 17 में मैंने बोला इसको कि हमने 80 मीटर और प्रोड्यूस किया रनिंग। और हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि भाई कोई फिनिश रोल हो गया है या कोई ऐसा पॉइंट है जो मैनेजमेंट को बताना है तो आप यहाँ से बता सकते हैं। सपोर्ट मैंने कर दिया यहाँ पे फिनिश रोल, न्यू रोला कर देते हैं, इसका भी कोई रीज़न होगा, न्यू रोल। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, वापस लेके चलूँगा सेम मशीन के इस प्रोडक्ट पर और देखेंगे इसका इम्पैक्ट कैसे आता है। जस्ट रिफ्रेश इट। आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एवरी मिनट रिफ्रेश होता है, बट डोंट वांट टू वेस्ट माय 1 मिनट, सो इसलिए आपको इमीडिएटली दिखा रहा हूँ। अब आप देखेंगे 79 मीटर प्रोड्यूस किया, फिर हमने 89 मीटर प्रोड्यूस किया, बट हमने यहाँ पे डिफाइन किया था न्यू रोला। तो न्यू रोला का कलर क्या है, पिंक, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पिंक हाईलाइट हो गया। सो दैट कि मैनेजमेंट को बेसिकली क्या है, जो लीजेंड्स हैं ये मैनेजमेंट को याद हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ग्रे का क्या मतलब है, तो उसको उनको इमीडिएटली वो चीज़ रिट्रीव कर जाती है कि हाँ ये क्या स्टेटस में चल रहा है। अब बात कर लेते हैं सेम प्रोडक्शन के रेफरेंस में। अगर मैंने कहा अगर मेरी ये प्रोडक्शन पर प्लानिंग चल रही है, व्हेन आई सेड कि नहीं, पहले हमने क्या किया था, सेम प्रोडक्शन प्लानिंग को शॉर्टली क्लोज कर दिया था मार्क एज डन करके। बट अब हम क्या करेंगे, हमने 3 फीचर्स दिए हुए हैं। एक्सटेंडेड प्लान आपने देख लिया, एक्सटेंडेड प्लान कहाँ काम करता है। आपने प्रोड्यूस किया कुछ क्वांटिटी को, आपको लगता है कि मेरी क्वांटिटी में बीच में मशीन ऑफ हो गई, ब्रेकडाउन आ गया, जिसकी वजह से मेरा वो प्लान कंप्लीट नहीं हो रहा है, दिए हुए टाइम फ्रेम में मैं वो टारगेट को अचीव नहीं कर सकता हूँ, तो यू कैन आस्क फॉर द एक्सटेंडेड डेट फॉर द सेम मशीन। बट रिमेंबर दैट अगर आप उस डेट को एक्सटेंड करा रहे हैं तो उस मशीन पे जो भी फर्दर प्लानिंग है वो ऑटोमेटिकली भी एक्सटेंड हो जाएंगी। अब बात करते हैं होल्ड एंड स्टार्ट अनदर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेरे प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला काम करो, जो भी प्रोडक्ट चल रहा है उस मशीन पे जस्ट स्टॉप इट इमीडिएट एंड जो नेक्स्ट प्लानिंग है उसको आप लाइव कर लो, क्लाइंट का बहुत अर्जेंट ऑर्डर है। तो मैं इसको होल्ड कर दूंगा राइट। एज यू कैन सी मेरा ये होल्ड हो गया राइट, यहाँ पे मुझे डिफाइन आ गया। अब सिस्टम मुझसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को होल्ड करना चाह रहे हो बट आप स्टार्ट क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं ये वाला प्लान स्टार्ट करूँगा। आप बिल्कुल देखेंगे नीचे सेम ये मेरा प्लान एक्टिव है, मैं इसको स्टार्ट करूँगा। सिमिलरली अभी एक प्लान है, मल्टीपल प्लान्स भी हो सकते हैं।
तो इसलिए हमने आप पे सजेशन दिया हुआ है कि आप प्लानिंग 1 को होल्ड करा के सेकंड प्लान एक्टिव करना चाहते हो, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, विच वन? तो मैंने कहा मैं सेकंड प्लान एक्टिव करूँगा। कन्फर्म, होल्ड एंड स्टार्ट सिलेक्टेड, राइट। मैंने कन्फर्म किया, ओके किया, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरा फर्स्ट जो प्लान है वो होल्ड पर हो जाएगा, और वो भी मैं दिखाऊंगा डैशबोर्ड में वो कैसा दिखेगा। एंड सेकंड प्लान मेरा एक्टिव हो जाएगा फॉर द प्रोडक्शन। सो लेट्स मूव टू दी डैशबोर्ड फर्स्ट। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड आप देखेंगे ये 2 प्रोडक्ट हैं हमारे। इसमें हमने 79 और 80 मीटर प्रोड्यूस ऑलरेडी कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या करनी है इस मशीन की, जिस मशीन पे हमने प्लानिंग ली हुई है। आप देखेंगे ट्रू प्रेस का जो फर्स्ट प्लान है वो ग्रे हो गया, लिटिल बिट ग्रे कलर आ गया इसके ऊपर। एंड अब ये जो ग्रे है बेसिकली इसका मतलब है ये होल्ड हो गया है प्लान। आपको 350 बनाना था, 159 बनाया, 191 पे आपने होल्ड कर दिया एंड सेकंड प्लान आपका एक्टिव हो गया। अभी ये जो प्लान था वो आपका शुरू होना था 23rd से, बट आपने ऑलरेडी इसको रीप्लानिंग कर ली। तो अब ये कैसे एक्ट करेगा रीप्लानिंग? ऑब्वियसली आपने, अगर मैं वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ, आपने जो यहाँ पे एंट्री पंच की है वो 17th की एंट्री पंच की है। 17th को प्रोडक्शन एंट्री पंच करने के बाद एक दिन लेगा चेंज ओवर में। तो अब आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लानिंग शुरू होगा वो कब से शुरू होगा? 18th का आपका हो गया चेंज ओवर, 19th को आपका नेक्स्ट प्लान शुरू होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो 18th है ये चेंज ओवर डे है। अब आपका 19th को प्रोडक्शन प्लान शुरू है, इसलिए नेक्स्ट प्रोडक्शन की प्लानिंग जो है वो 19th से यहाँ पे सिस्टम ने कंसिडर किया है। एंड अगर अब हम इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, सपोज मैंने कहा अब मैं आ गया 19th में, लोड, राइट, वापस आ गया। अब मैं यहाँ कहता हूँ मैंने 19th में सपोज 230 मीटर बनाना था, मैंने यहाँ पे 50 मीटर बना दिया एंड देन सेव, राइट। वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो आप देखेंगे जो भी मैंने प्रोडक्शन प्लानिंग की है या सपोज जो मैंने प्रोडक्शन एंट्री की है वो मुझे मेरी सेकंड प्रोडक्ट की क्वांटिटीज में 90th की एंट्री मुझे दिख जाएगी। दैट मीन्स इसमें मेरा प्रोडक्शन की एंट्री शुरू हो गई थी। तो आप कितना इंस्टेंटली देख पा रहे हो, पहली मशीन हमारी शुरू हुई कब से कब तक शुरू हुई, फिर सेकंड मशीन हमारी कब से कब तक शुरू हुई। अगर बीच में कोई भी डे ऐसा है जिस पे लगता है मशीन को कि भाई 2 दिन या 3 दिन का गैप है, तो मशीन आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देती है एज अ फ्री पीरियड, या आपके पास फ्री स्लॉट कौन सा अवेलेबल है जिसमें आप छोटी क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। अभी हम सेम क्या करते हैं, 19th हो गया, मैं 20th की भी प्रोडक्शन एंट्री पंच करता हूँ। मैंने इस साइड आपके 70 मीटर मैंने बनाया, सेव द रिकॉर्ड एंड लेट्स मूव टू दी डैशबोर्ड अगेन। तो अभी आप देखेंगे 20th को आपको 70 मीटर का भी प्रोडक्शन आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। एज यू कैन सी हियर प्रोडक्शन आउटपुट हमारे पास आ गया 50 एंड 70, 320 में से 120 बना दिया, 110 बैलेंस है। अब वापस चलते हैं एक बार प्रोडक्शन पे, राइट। अब हम इसमें से क्या करते हैं, हम इसमें से जो 110 है वो कंप्लीट बना देते हैं। तो सपोज मैंने कहा मैंने 21 को ही 110 जो बैलेंस था वो बना दिया एंड देन जस्ट सेव। अब सिस्टम इसको कैसे कंसीडर करेगा, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया और फर्स्ट आपने जो होल्ड पे किया हुआ था वो अभी होल्ड पर ही है। एंड देन जस्ट गो टू द डैशबोर्ड, रिफ्रेश इट वंस एंड यू विल हैव अ अपडेटेड डेटा कि आपने 50 बनाया, 70 बनाया, 110 बनाया, आपने ऑलरेडी मशीन की प्लानिंग क्लोज कर दी, राइट। अब आपके पास क्या बच गया, आप वापस जाओ मशीन पे, अब आप देखोगे ये मेरे पास प्रोडक्शन प्लानिंग बच गई है जो मुझे ही प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है। न्यू स्टार्ट डेट टू रिज्यूम। अब सिस्टम पूछ रहा है कि आप न्यू स्टार्ट डेट क्या है, अगर आप इसकी जो आपने होल्ड किया था इस ऑर्डर को फिर से रनिंग में लेते हो। तो मैंने कहा मैं डैशबोर्ड पे देखूंगा और देखूंगा कि भाई मेरा 20th को ये ख़त्म हो गया, 21st को क्लोज हो गया है, 22nd को मेरा चेंज ओवर है, तो मैं 23rd यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि मैं 23rd से अपना रिज्यूम कर रहा हूँ इसको। सो व्हेन वी क्लिक ऑन दैट रिज्यूम, लेट्स सी क्या होता है। राइट, सो आप देखेंगे रिज्यूम हो गया और सिस्टम ने बता भी दिया कि अगर
थर्ड को आप रिज्यूम कर रहे हो तो 25th को ये क्लोज हो जाएगा 191 मीटर, राइट। क्यों? क्योंकि उसने पर डे का प्रोडक्शन देख लिया। लेट्स मूव टू द डैशबोर्ड, रिफ्रेश इट वंस। राइट, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारे सिस्टम ने क्या कंसिडर किया, 70 मीटर 79 मीटर बनाया, 80 मीटर बनाया, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, इसी मशीन की नेक्स्ट प्लानिंग कब ली है आप देखेंगे 23 से 25। तो आप इसका ये चार्ट देखो, चार्ट कितना स्मूथली और कितना स्मार्टली रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। 230 मीटर से 230 मीटर बना दिया हमने कम्प्लीटली 19 जुलाई से 22 जुलाई में ये क्लोज हो गया। फिर 23 जुलाई से 25 जुलाई में हमने एक प्लानिंग ली थी। अब ये 23 जुलाई से 25 जुलाई में हमारी प्लानिंग क्या आई है, 350 मीटर प्रोड्यूस करना था, 159 मीटर ऑलरेडी प्रोड्यूस था, 191 मीटर हमें बनाना है, राइट। तो यू कैन सी हियर अब 191 मीटर के लिए हमारी क्या प्लानिंग है, 23 से 25 ऑफ जुलाई। तो ये ऑटोमेटिकली जो चार्ट है, अब आप इस चार्ट को देखिए, 16 to 17 को हमारी मशीन ऑलरेडी रनिंग में थी, तो हमने इतनी क्वांटिटी बनाई, राइट। उस टाइम पे हमारी डेट सेम वही आती 16 से 23। बट हमने जब इसका रिज्यूम किया तो हमने रिज्यूम कब से किया, 23 से 25। तो हमारे को यहाँ पे दिखाएगा 23 से 25। कोई भी जो डेट्स हैं आप देखेंगे, डेट्स बहुत ही सीक्वेंस में चलेंगी, जिससे कि आपको एक कंफर्म रहेगा कि कौन सा प्रोडक्शन प्लानिंग कब शुरू हुआ, कब क्लोज हुआ। कोई डे आपका ब्रेक डे या फ्री डे तो नहीं गया है, एज वी कैन से मशीन आपकी आइडल स्टेज में तो नहीं रही है। वो सब आप यहाँ से बहुत ही ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। वापस चलते हैं एक बार प्रोडक्शन प्लानिंग में, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके पास क्या क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं। ये हो गया ओवरऑल कि आप कैसे प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, डेट्स एक्सटेंड करा रहे हैं, पार्शियली प्रोडक्शन प्लानिंग को कैसे क्लोज कर सकते हैं, कोई फर्स्ट प्रोडक्शन प्लानिंग को होल्ड करके सेकंड प्रोडक्शन प्लानिंग की एंट्री कैसे शुरू कर सकते हैं। ऑल दीज यू कैन कंसिडरिंग हेयर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ अ मशीन मास्टर। मशीन मास्टर्स में हमने सारी मशीन ली हुई है एज यू कैन सी हेयर, और आप देख सकते हैं पर मशीन क्या उसका मास्टर है, क्या क्या मैश बन सकते हैं, उसके विड्थ अराउंड या अदर स्पेसिफिकेशन क्या है, पर डे का प्रोडक्शन मीटर सीक्वेंस क्या है वो हमने डिफाइन कर दिया। हॉलीडे लिस्ट में हमने हॉलीडेज़ को कवर किया हुआ है। हर एक कंपनी में, सभी कंपनी एक स्टाइल में नहीं चलती हैं। सो अभी इनके केस में संडे को भी मशीन कंपनी ऑफ नहीं होती है, तो ये डिफ़ाइन करते हैं कि जुलाई में हम किस दिन ऑफ रखेंगे, अगस्त में हम किस दिन ऑफ रखेंगे। तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया एज यू कैन सी। ये आप आगे चल के जैसे जैसे डिफ़ाइन करते जाएंगे, आपके डेट सिक्वेंसेस वाइल डूइंग अ प्रोडक्शन प्लानिंग ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे। आइडियल मशीन में आप देख सकते हैं, अगर मैं एक मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि इस मंथ में मेरी कौन सी मशीन आइडल स्टेज में है, तो आप यहाँ पे प्रॉपरली देख पाएंगे आपकी सभी मशीन्स आ जाएंगी। टोटल आइडल डेज 217 आइडल डेज हैं, नो प्लान शेड्यूल, यानी 205 डेज ऐसे हैं जिसमें प्लान शेड्यूल नहीं हुआ है। 12 डे में प्लान शेड्यूल्ड है बट एंट्री नहीं हुई है। मशीन यूटिलाइजेशन 0% आ रहा है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आपके पास शेड्यूल्स आ जाते हैं ओवरऑल, किस किस दिन की प्लानिंग नहीं की गई। जिस दिन की प्लानिंग आपने ली हुई है आप ऑलरेडी यहाँ पे देख पाएंगे, और ये प्लानिंग बेसिकली मशीन वाइज है। जिसकी प्लानिंग क्लोज हो गई उसका कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे दिखाने का। जो बचा हुआ डे है यानी फ्यूचरिस्टिक, वो उसको दिखाएगा यहाँ पे कि किस मशीन पे आप, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे प्लान लिया हुआ है बट अभी प्रोडक्शन एंट्री नहीं हुई है क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक प्लान है, राइट। सिमिलरली कैपेसिटी में चलते हैं अगर हम, तो यहाँ पे हम देखेंगे पर मशीन क्या कैपेसिटी है पर डे की, और एक्चुअल हम उससे क्या आउटपुट ले रहे हैं। तो आप देखेंगे हमने अभी 3 मशीन पर प्लानिंग की हुई है, डिस्को चाइना 3 डेस्को, चाइना 4 ट्रू प्रेस, चाइना 5 हेडल वर्क। तो चाइना 3 पे हमने क्या प्लानिंग ली थी, क्या आउटपुट लिया है, यू कैन सी हियर। चाइना 4 ट्रू प्रेस पे क्या प्लानिंग लिया है और क्या हमें आउटपुट मिला है, यू कैन सी हियर। तो बेसिकली कैपेसिटी क्या है, क्या हम आउटपुट दे रहे हैं, और हमारा एक्चुअल लॉस क्या है। तो आप देख पाएंगे कैपेसिटी है हमारी इन तीनों मशीन की जिसकी हमने प्रोडक्शन प्लानिंग ली है 798 मीटर, बट एक्चुअल जो हमने प्रोड्यूस किया हुआ है 638 मीटर। 160 मीटर का नेट लॉस है। मशीन यूटिलाइजेशन हम जस्ट 80% कर पा रहे हैं एज पर दी कैपेसिटी। हियर यू विल हैव द ऑल रिकॉर्ड्स कि किस दिन आपकी कौन सी मशीन पे किस दिन ओवरऑल क्या प्रोडक्शन हुई है, एक्चुअल कैपेसिटी क्या थी उसकी, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हुई है और लॉस क्या है।
जिसका कैपेसिटी पर मीटर डिफाइन नहीं हुआ होगा तो वो इस तरह आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखा देगा। बट साइड की साइड आपको ये समरी भी मिल जाती है कि आपकी कौन सी मशीन पिछले 90 दिन में लास्ट कितने टाइम फ्रेम में क्या आपको आउटपुट दे रही है। ऑल दीज डिटेल्स यू विल हैव हियर। So I hope you like the concept. I hope you like the video. If you like, please subscribe the YouTube channel as well. Thank you so much. Bye. Take care.